सत्याग्रह उद्यान, और सत्याग्रह उद्यान कहाँ बना हुआ है? आहुआ में बना हुआ है। और आहुआ कहाँ का? पालिका, आहुआ पालिका। अब ये एक घटना को लेकर के जुड़ा हुआ है। ये कौन सी घटना है? मोनिका को पता होगी, है? अरे चारणों की घटना ही है। 1897 की क्रांति में क्यों हुआ था सत्याग्रह? ये तो सत्याग्रह पार्क है भाई। आहुआ तो है, लेकिन इस पार्क का नाम सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह पार्क में कुछ चीजें आपकी देखो। एक है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह है, गोपाल सिंह चंपावत, गोविंद जी, गोविंद जी, और आप देखो क्या एक सांसण गांव। तो अब ये जो सत्याग्रह पार्क है, सत्याग्रह पार्क की अपने बात करें तो ये पार्क चारणों का सत्याग्रह हुआ। एक सत्याग्रह, ये गांधी जी वाला नहीं है। गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया, आप लोगों को पता है, लेकिन ये सत्याग्रह किसका है? चारणों का सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था कि सत्याग्रह चारणों का ये रहा कि मारवाड़ के शासक हुआ करते थे मोटा राजा उदय सिंह, और उनके द्वारा चारणों को दिया गांव सांसण उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, क्या भाई इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया, ऐसा करके उन्होंने गांव वापस ले लिया। तो उस गांव को वापस प्राप्त करने के लिए चारणों ने सत्याग्रह किया, और चारणों के पक्ष में भी कई जागीरदार थे, और वो कह रहे थे कि भाई जो चारण है ये चारण सही है, मोटा राजा उदय सिंह को सांसण छोड़ देना चाहिए। तो मोटा राजा उदय सिंह ने कहा कि भाई जो भी चारणों के पक्ष में जागीरदार हैं, मैं उनकी जागीरें भी हड़पूंगा। तो अब कई थे जो पीछे हट गए, ठीक है, कई फिर भी उनके पक्ष में बने रहे। फिर चारणों ने कहा कि भाई हम लोग इस घटना के विरुद्ध बैठेंगे। तो मोटा राजा उदय सिंह ने कहा कि इनको बैठने के लिए जो भी गांव देगा, हम उस गांव को भी जब्त कर लेंगे। अब बैठने को गांव वगैरह मिला नहीं। तो आहुआ के ठाकुर हुआ करते थे गोपाल सिंह चंपावत। गोपाल सिंह चंपावत ने कहा कि मैं आपको जगह दूंगा, आप यहां बैठो। और आपको याद होगा कामेश्वर महादेव का मंदिर, कामेश्वर महादेव का मंदिर आहुआ के अंदर है। तो अब चारण वहां बैठे, और उन्होंने सारे जो लोग थे सारे लोग वहां बैठे और कहा कि भाई इस सत्याग्रह में, ये सत्याग्रह किस प्रकार का है? स्वयं का बलिदान करना है। गांधी का जो सत्याग्रह है वो क्या है? गांधी का सत्याग्रह अहिंसक है। हालांकि इनका जो सत्याग्रह है, इन्होंने कोई दूसरों के साथ में हिंसा नहीं की है, इन्होंने खुद के साथ ही इन्होंने क्या किया? खुद का ही बलिदान कर दिया कि भाई आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, हम खुद का ही बलिदान कर रहे हैं। और गोविंद जी को उस मंदिर के एकदम बिल्कुल टॉप पे बिठाया गया, और टॉप पे बिठाकर कहा कि जैसे सूर्य की किरण उदय हो तुम नगाड़ा बजा देना बस। अब गोविंद जी ने जैसे ही अगला दिन हुआ, और इन्होंने वो सूर्य की पहली किरण के साथ ही इन्होंने एक नगाड़ा और एक खुद का भी बलिदान कर दिया। भाई खुद के कटार लगा ली उन्होंने। अब ऐसे करके ऐसे कहा जाता है कि यहां 231 लोगों ने बलिदान किया खुद का। यह सत्याग्रह है। कितनी बड़ी बात है ये भाई। और इसमें चढ़ाऊ छंद बोलते हुए इन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग किए, और जो चढ़ाऊ छंद जो बोल रहा है उसने खुद का बलिदान शुरू किया अपने अंगूठे से। अपने अंगूठे से काटते काटते, पूरा शरीर काटते काटते वो छंद बोले जा रहा है। और इस प्रकार की जो घटना है, इस घटना को अमर करने का जो काम है वो किसने किया है? ओंकार सिंह लखावत ने। यदि वो सत्याग्रह पार्क नहीं बनवाते तो हम आज इस क्लास में उस घटना का जिक्र नहीं कर रहे होते। ठीक है, जैसे पैनोरमा वगैरह बना रहे हैं ना, पैनोरमा भी एक स्कीम है, एक योजना है, जिसके तहत हम हमारे जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, हमारे आराध्य लोग हैं, उन सब से संबंधित पैनोरमा बनाए जा रहे हैं। जैसे करनी माता का पैनोरमा बनाया हुआ है। अब उस पैनोरमा की विशेषता क्या है? उस पैनोरमा की विशेषता है कि करनी माता के इतिहास को, करनी माता से जुड़ी हुई घटनाओं को
यदि कोई भी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि जाए तो एकदम बिल्कुल सीक्वेंस है, एंट्री गेट है, फिर उसका एग्जिट है, तो एकदम बिल्कुल सीक्वेंस है, वो सारी की सारी घटनाएं लिखी हुई है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। समझना बात को? तो आप देखो कि ये जो चीज है, ये चीज सत्याग्रह उद्यान कहाँ का? आउवा पाली का।